दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की लव रीडिंग। अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट में हैं, यानी कि आपकी अपने पार्टनर से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है, या कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है, या कुछ घंटों से बात नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप अपने पार्टनर से तो बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं से बात कर पाएंगे, उनकी भावनाएं जान पाएंगे। ये स्पेशल लव रीडिंग होती है, और इस स्पेशल लव रीडिंग में आपको हम बताते हैं आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। ये करंट फीलिंग की वीडियो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, चाहे वो मैरिड, अनमैरिड या किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप के हों, वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अपने पार्टनर की राशि के अनुसार आपको ये रीडिंग देखनी होती है। ये रीडिंग टाइमलेस होती है, और आप इसके साथ में काफ़ी सटीकता से अपने पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं जान पाते हैं। टाइमलेस यानी कि आप इसे जब भी देखेंगे तब आपके साथ में ये मैच करेगी। तो ये रीडिंग इसलिए ऐसी है। ये रीडिंग सटीक इसलिए होती है क्योंकि आपके सामने तभी आती है, या आपकी इच्छा, आपके मन में जो इच्छा है इसे देखने की तभी आती है जब आपकी सिचुएशन वैसी हो। आप नो कांटेक्ट में हैं तब ये रीडिंग देख रहे हैं, इसीलिए आपके साथ में ये मैच कर रही है, इसीलिए आपके साथ में सटीक हो रही है। और ये वास्तव में तब ज्यादा सटीक आपको लगेगी जब आप, अभी तो ये आपको अपने पार्टनर की राशि के अनुसार देखनी है, लेकिन आपकी भी तो कोई राशि है, जा करके देखिए उसकी, फिर आपको पता लगेगा कितना सटीक है ये रीडिंग। चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं ये रीडिंग क्या कहती है आपके लिए, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं क्या है। वैसे ये स्पेशल लव रीडिंग आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत इंतजार रहता है इसका, और वाकई में मुझे लगता है कि मैं तो रोजाना इस स्पेशल लव रीडिंग, ये करंट फीलिंग की जैसे दैनिक लव राशिफल आपको मिलता है, डेली की लव लाइफ जानने को मिलती है, ऐसी करंट फीलिंग भी डेली शुरू कर दूं। लेकिन ये संभव नहीं है, कहना आसान है लेकिन संभव नहीं है। एक व्यक्ति क्या क्या करे, कितना कितना करे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब वीडियोस के साथ साथ जो आपकी पर्सनल रीडिंग के अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी देखना होता है। और अभी वर्तमान में तो 15 से 20 दिन की बुकिंग चल रही है। मतलब अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तो आपको 15 दिन बाद का, 20 दिन बाद का मिल पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि आपकी एक करंट फीलिंग की वीडियो लेट हो जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग ही लेते हैं अपॉइंटमेंट, अगर आप एक एक महीने के लिए वेट कर पाएँ तब तो मैं कहीं से कहीं समय निकाल पाऊँ। अब जब आप लोग वेट नहीं करना चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना पड़ता है कि आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बात हो पाए और आपके जो अपॉइंटमेंट होते हैं उन्हें क्लियर कर पाएँ। रात के 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक हम बात करते हैं, और जितने से ज़्यादा अपॉइंटमेंट दिन में लिए जा सकते हैं हम लेते हैं। लेकिन संभव नहीं हो पाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 अपॉइंटमेंट से ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो और भी काम होते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि या तो करंट फीलिंग की वीडियो आप देखते हैं तो या तो थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मैं आपको जानकारी दूंगा, थोड़ा लेट हो सकता हूं। लेकिन अगर आप, जो भी लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, उन लोगों के लिए है। चाहे वो छोटी रीडिंग हो, बड़ी रीडिंग हो, चाहे करंट आपके करियर के संबंधित रीडिंग हो, या आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित। करियर और मैरिड लाइफ की इसलिए बात करूं क्योंकि करियर की फीस कम है, मैरिड लाइफ की ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये बातें तो हो गई, अब हम स्पेशल जो लव रीडिंग है आपकी वो चर्चा करते हैं। करंट फीलिंग की वीडियो में जो बोलेंगे, जो रीडिंग करेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर रीडिंग होती है और आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की जो भी राशि है उसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, और टाइम स्टैम्प दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और अपने पार्टनर की राशि पर सीधा पहुंच जाइए। कोई टेंशन नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने पार्टनर की राशि पर पहुंचिए और वहां पर आपको पता चल जाएगा। पूरी देखना चाहते हैं तो मेरे लिए तो अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात होगी।
मेरा तो फायदा है इसमें, तो आप पूरा देखना चाहें तो पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि का अगर पार्टनर आपका है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं तो आपके लिए वो क्या सोच रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप मेष राशि का पार्टनर आपका है और आप नो कॉन्टैक्ट में है तो वो आपके लिए ये सोचता है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, हमारी अपनी परेशानियों से हम परेशान रहते हैं, तो ये व्यक्ति हमें बार बार परेशान क्यों करता है, एक बात बार बार क्यों बोलता है। हम जितना समझा सकते हैं समझ जाना चाहिए। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत समझदार नहीं है, बहुत मैच्योर नहीं है उनका पार्टनर, आप उतने मैच्योर नहीं हैं, ऐसा उनकी भावनाएं कहती हैं। और अगर आप चीज़ों को समझ जाएं और जैसा कि बर्ताव करना चाहिए आपको, जैसा व्यवहार आपका होना चाहिए वैसा हो जाए तो उन्हें आपके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो अभी वर्तमान में यही सोच रहे हैं कि वो आपको ब्लॉक करके गए हैं, आपके साथ में नो कांटेक्ट में हुए हैं, आपको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में गए हैं, या वो आपने ही ब्लॉक किया है। तो मेष राशि का पार्टनर है तो वो यही सोच रहा है सबक सीखने दो इसे, एक बार सबक सीख ले उसके बाद ही बात होगी। आप मैसेज पे मैसेज करते रहें लेकिन मेष राशि का पार्टनर अपनी पूरी तरह से वो स्थिति में आपको दिखा देगा कि आपको लगेगा कि ये तो निर्दयी है, आपको लगने लगेगा। और उनकी फीलिंग ये कहती है कि वो कुछ भी, मतलब आप उनके बारे में कुछ भी सोच लें, वो निर्दयी आप उन्हें समझें या कुछ भी समझें, लेकिन वो आपको केवल और केवल इस बात से पूरी तरह से ये बात आपको महसूस कराना चाहते हैं कि कहीं से भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग है। और आप अगर सबक सीख लेंगे, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है पर आप भूल जाते हैं, आपको लगता है कि वो तो व्यक्ति आ ही जाएगा, उसका क्या है, इतनी बार वापस आया तो इस बार भी आ जाएगा, थोड़ा सॉरी बोलना पड़ेगा, ये उनकी भावना है। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा है कि अब पूरी तरह से जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये व्यक्ति हमारी लाइफ में अगर गया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये व्यक्ति हमारी लाइफ से नहीं जाना चाहिए, इसे हमें नहीं खोना है, तो हमें इसके हिसाब से चलना है। वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं आपको, मेष राशि के पार्टनर आपके हैं तो ये उनकी वर्तमान की भावनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का अगर पार्टनर है आपका तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो वो आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज हो चुका है। वो अभी वर्तमान में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और वो सोच रहा है, वृषभ राशि का पार्टनर, कि इससे बात कर ली जाए या नहीं कर ली जाए। बात बात पर आपको परेशान करना या किसी बात को लेकर के बार बार कहना, ये ख्याल आते हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा। वो ये भी सोचते हैं कि आपके साथ में बातचीत तो करते रहें लेकिन उस बातचीत का कोई निष्कर्ष है, कोई फ्यूचर है, तो उसमें भी कंफ्यूज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति आगे चल करके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए, अभी हम तरस खा लें इसके ऊपर तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम बन जाए, तो इस बारे में भी वो सोचते हैं। और वो नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद भी आती है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले बहुत खुश हैं, वो आपके साथ में नो कांटेक्ट में है तो वो खुद में बहुत दुखी हैं और वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में आता है कि अगर हम ना भूल पाएँ तो आगे ये कब तक चलता रहेगा, जो चल रहा है ऐसा कब तक चलता रहेगा, आगे हम दोनों को अलग तो होना ही है जब फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनकी वर्तमान की भावनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का अगर पार्टनर आपका है तो वो सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा, एक तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा है कि मिथुन राशि का पार्टनर आपका है नो कांटेक्ट में, उसे बहुत घमंड है, उसके अंदर बहुत घमंड वाली बातें, ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है उसका
और मिथुन राशि का पार्टनर आपके लिए सोच रहा है, अगर आपका मिथुन राशि का पार्टनर है वो सोचता है कि अगर उसकी लाइफ मतलब आपकी लाइफ में वो ना होता तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाती। जो आपके लिए उसने किया है वो सभी बातें वो सोचता है, वो एहसान जताता है आपको, और वो मन में भी वो बातें सोच रहा है कि मैंने इसके लिए इतना इतना किया फिर भी ये हमारे काबू में नहीं है। वो एक तरह से आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, वो अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं, वो हर तरीके से आपको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। हर बात मानो, हर बात पे केवल और केवल हर बात उनकी ही मानो, उनकी ही चलनी दे और अपनी बात चलाए ना। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं और उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, उनका एहसास उन्हें हो चुका है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है तो इसलिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो बातचीत करने के लिए आगे कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी किसी बहाने से आपसे बातचीत होगी और उसमें ही फिर से एक शुरुआत आपके लिए दिख रही है। अगर आपका पार्टनर कर्क राशि का है तो वो बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और वो आपके लिए एक तरह से तड़फ रहा है। वो आपसे दूर होकर के बहुत रोता है, बहुत इमोशनल है, उसकी फीलिंग आपके लिए बहुत ही प्योर है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके करीब आना चाहता है। वो कुछ भी करके आपको पाना चाहता है। वो आपसे बात करने के लिए आपको ब्लॉग से आप खोल दें उसके लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो प्रयत्न कर रहा है लगातार। वो आपके बारे में दिन रात सोचता रहता है। उसकी फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी भावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं और वो आपको पाने का ही भाव रखते हैं हमेशा, और हमेशा साथ रहने का भाव रखते हैं। तो इसलिए उनकी स्थितियां तो बहुत अच्छी हैं, बस आपको अपनी तरफ से उन्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर पार्टनर आपका है तो उसकी वर्तमान की भावनाएं क्या है। सिंह राशि का पार्टनर आपका है, नो कांटेक्ट में है, तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है और पूरा ईगो में है। और उसके साथ साथ आपको वो इतना चाहता भी है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहता, उसने जो प्लानिंग कर रखी थी उसके बारे में सोचता है कि ये सब चीज़ें जो हमने प्लानिंग कर रखी थी अब ये किसके लिए करें। तो उसे उम्मीद है कि उसकी फिर से बात होगी आपसे और फिर से स्थितियां अच्छी होंगी, इसलिए वो दिन रात वही सब चीज़ें कर रहा है जिससे कि आगे चल करके आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी वो और मदद कर सके। वो आपकी मदद करने के बारे में सोचता रहता है, दिन रात आपके लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन ईगो उसके अंदर भी बहुत है आपको लेकर के। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर पार्टनर आपका है तो वो क्या सोचता है, करंट फीलिंग उसकी क्या कहती है। नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में आने की बहुत मन करता है, दिन रात जैसे बातें करते थे वैसे ही बातें हो जाएं, बहुत ज़्यादा याद आती है। और उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, जो बार बार उसे परेशान करते हैं। इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं डिप्रेस है और वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता रहता है, आपकी याद आती रहती है। ईगो बहुत था लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है और वो अब आपसे खुद से ही बात करने की कोशिश में लगा हुआ है, खुद से बात करना चाहता है। आपको ब्लॉक अनब्लॉक कई बार कर चुका है। बहुत ज़्यादा उसके मन में ये भावनाएं हैं कि वो आपको फिर से पाले। अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन स्थितियां आगे बढ़ा ले, यही उसकी इच्छा है। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि का पार्टनर है तो उसके मन में पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, लेकिन अभी उसकी वर्तमान की भावनाएं जो हैं वो ये नज़र आती हैं कि जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करो और क्लियरिटी में एक निर्णय लो। जो आपसे बात नहीं हो रही है उसमें वो आपको लेकर के कोई इमोशनल या बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है कि आखिर करना क्या चाहिए। निर्णय लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष सोच रहा है और बहुत गहराई से सोच रहा है। और आपके लिए उसकी भावना ये कहती हैं कि वो आपके साथ में फ्यूचर की प्लानिंग सोच रहा है।
वो फायदा नुकसान सोच रहा है, वो आपके साथ में रहने के फायदे देख रहा है, आपके साथ में आगे बढ़ करके क्या होगा ये सब वो सोच रहा है। तो बहुत सारी स्थितियों में ये स्थिति भी है कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि अब लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। वो अब ये भी सोचते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो आपको लेकर के अगर नो कांटेक्ट में है तो बहुत ज़्यादा जिद है उसकी आपको पाना, आपकी याद उसे आती है, लेकिन उससे ज़्यादा उसके अंदर आपके प्रति गुस्सा भरा हुआ है। वो आपसे बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिव साइड जो है उन्हें सोचता रहता है, थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अब आप किसी और के सहारे समय बिता रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये भी सोचता है, उसकी वर्तमान की भावना ये भी है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज था जो इतना निर्दयी है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी सोचता है, करंट फीलिंग उनकी ये भी कहती है, वृश्चिक राशि का पार्टनर है, कि वापस आ जाएं तो भी इसके साथ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, या वापस आने से कोई दिक्कत या क्या कुछ होगा, ये सब कुछ बातें उसके माइंड में चलती रहती हैं। सबसे ज़्यादा तो वो इस बात से परेशान रहता है कि आखिर हमारी शादी होगी या नहीं, कमिटमेंट मिलेगा या नहीं। कमिटमेंट की बहुत उम्मीद है उसे आपके साथ में बहुत सारे सपने उसने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहता है आपका पार्टनर। ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि। अगर धनु राशि का पार्टनर आपका है तो वो कांटेक्ट में आना चाहता है, फिर से बात करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है और उसे आपकी बहुत याद आ रही है। मकर राशि का पार्टनर अगर है तो वो क्या कहता है, उसकी करंट फीलिंग कहती है कि अगर उसे मतलब आपको अगर उसकी याद भी आती है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में बहुत ही दिमाग से खेला है और वो आपके बारे में सोचता भी नहीं है। उसकी फीलिंग आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी अंदर की थोड़ी बहुत फीलिंग थी उसे भी मार चुका है। वो पूरी तरह से अब आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है और लगभग वो भूल भी चुका है। वो आपके पास वापस आने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। तो ये मकर राशि का पार्टनर है, तो ये स्थिति है। कुंभ राशि का अगर पार्टनर आपका है तो उसे आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपकी याद आती है और उसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निर्णय उसने ले लिया, उस निर्णय को लेकर के या बहुत बड़ी कोई गलती कर दी, उसको गलती को लेकर के वो पछताता है और बहुत उसे आपकी याद आती है। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे तो किस मुंह से मांगे, ये भी वो सोचता रहता है। हो सकता है यहाँ पर ये भी गलती कर दी हो उसने कि उसने किसी और से शादी कर ली हो, अब वो वहाँ पर बहुत खुश ना हो, उस वजह से भी अपने आप को कोसता रहता हो। यहाँ पर कुंभ राशि का पार्टनर आपका अगर था तो वो हमेशा नो कांटेक्ट में रहेगा, इस बात का उसे दुख रहता है। वो आपके कांटेक्ट में आना चाहे तब भी नहीं आ पाएगा, इस बात का उसे दुख रहता है और उसे हमेशा इस बात की खुशी रहती है अगर कोई व्यक्ति उससे पूछे कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति उसकी लाइफ में आए जिसने बहुत उससे प्यार किया हो, तो वो पहले और आखिरी आप होंगे। वो आपका ही नाम लेंगे कि आपने ही उसे सच्चा प्यार किया। ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि का अगर पार्टनर आपका था नो कांटेक्ट में मतलब, तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति बन रही है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति को फिर से जगाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है और आपके पास में आने से पहले वो आपको कुछ समझाना चाहता है, कुछ शर्तों के साथ वापस आना चाहता है। वो आपको भूल नहीं पाएगा कभी, ये बात उसे महसूस हो चुकी है। वो आपको भुलाना तो चाह रहा था लेकिन वो भूल नहीं पा रहा है, इसलिए वो वापस आने का निर्णय लेने वाले हैं और फिर से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। उनको लेकर के आपके मन में क्या क्या चल रहा है ये भी वो जानना चाहेंगे
और वो आप पर कुछ हद तक शक भी कर रहे हैं और वो शक की स्थिति को कहीं ना कहीं सवालों के स्थितियों में बदलने वाले हैं। तो आपसे बहुत जल्दी वापस आकर के सवाल भी बहुत सारे करने वाले हैं, जवाब देने के लिए तैयार रहना। मीन राशि का पार्टनर अगर था तो ये स्थिति दोस्तों करंट फीलिंग आपके पार्टनर की वर्तमान की भावना है। अगर आपको एक करंट फीलिंग की वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। उसके साथ साथ अगर आप करंट फीलिंग की वीडियो देखना चाहते हैं रोजाना, तो अब आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर अब हम बहुत जल्दी करंट फीलिंग की वीडियो रोजाना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।